बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से अगर बाहर हो जाता है तो बांग्लादेश को 27 मिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा। और पाकिस्तान अगर ये टूर्नामेंट नहीं खेलता तो पाकिस्तान को तो इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। मुझे एग्जैक्ट पाकिस्तान का अब्बू क्या दादा अब्बू भी इस वर्ल्ड कप को बाइकआउट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास गरीबी है, आटा नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, पान का टको, तो हम किस तरह बाइकआउट करेंगे? ये मतलब जो ये सोच रहे हैं कि आईसीसी का इवेंट छोड़ेगा बांग्लादेश, उसको पैसे का नुकसान हो जाएगा, पता नहीं कितने अरब का नुकसान हो जाएगा। मेरा ये मानना है पार्टिसिपेशन फी का नुकसान तो हो सकता है, बट वो जो एनुअल पे करता है आईसीसी साल में 2 मरतबा। सीधी सादी बात यह है कि इंडिया कंट्रोल 75% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ क्रिकेट इंटरनेशनल। हटेंगे। आईसीसी ने भी कह दिया कि आपके पास यही ऑप्शन है, आना तो आए वरना हम स्कॉटलैंड को बुला रहे हैं। अंश, अब आगे क्या होने जा रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल, जिसे हम कुछ अर्सा पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जानते थे, वो अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल के नाम से मंसूब कर दी गई है। ठीक है, हमने बोला बांग्लादेश को, स्पेशली मैंने, और किसी ने पाजी बोला हो या ना बोला हो, ठीक है, कि अब्बू से ना लड़ो, जय शाह से ना पंगा लो। या आईसीसी के फुल मेंबर हैं, वो बांग्लादेश के फेवर में नहीं है। उन सब का झुकाव जो है वो भारत की तरफ है। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान प्रेशर पाकिस्तान ने बिल्ड किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के एक वोट से फर्क नहीं पड़ता ना। अगर सपोज करें बांग्लादेश, एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, लेकिन आईसीसी हैज नाउ ऑफिशियली रिप्लेस स्कॉटलैंड विद बांग्लादेश। कि जय शाह बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं और मीटिंग भी थी जिसमें जय शाह भी थे और फाइनली कॉल लिया जाने वाला था। बांग्लादेश बाहर हो चुका है ऑफिशियली, प्लस बांग्लादेश के प्लेयर्स बहुत ज्यादा डर में हैं। बांग्लादेश के प्लेयर्स, इवन जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको भी काफी मन में डर लग रहा है कि यार अब क्या होगा, अब रिजल्ट क्या होगा, इस चीज का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि बड़े हार्श होने वाले हैं, सैंक्शंस लगने वाले हैं, बहुत सारा करोड़ों का नुकसान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अनाउंस करता है कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे दोस्त भाई के साथ ज्यादती हुई है, जो मेरा भी मानना है कि इनजस्टिस हुआ बांग्लादेश के साथ, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला करता है तो ठीक है। वही बांग्लादेश 24 घंटे भी नहीं बीते, अब गिड़गिड़ा रहा है आईसीसी, जय शाह और भारत, क्योंकि हम ना बगैर वजह के मरवाने की शौक है हमें, बगैर वजह के ना हमें मरवाने की शौक। भारत अपने पैसे और ताकत के बलबूते पर जिस तरह वर्ल्ड क्रिकेट को चला रहा है, ये मुनासिब नहीं है। बांग्लादेश, जाहिर है बांग्लादेश की वर्ल्ड क्रिकेट में वो स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन आईसीसी जिसको एज ए पेरेंट बॉडी रोल प्ले करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि आईसीसी बहुत ही जानिबदारी दिखा रही है, चूंकि वहां पर जो जय शाह हैं वो जो भारतीय वजीर दाखिला हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं, उनके जो सीईओ हैं संजोग गुप्ता, वो भी भारतीय हैं, और बहुत सारे आईसीसी में इस वक्त भारतीय अफसरान हैं। तो ये जो भारतीय टोला है, ये वर्ल्ड क्रिकेट को जहां लेके जा रहा है, उससे क्रिकेट को तो फायदा नहीं हो रहा। शायद भारत को वक्ती तौर पर फायदा हो जाए, लेकिन खेल को बहरहाल नुकसान हो रहा है। बट साहब ये फरमाइएगा कि मोहसिन नकवी साहब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ मुसलसल राब्ते में, और कहीं ये भी इंडिया है या खबरें आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ मिलके तो बाइकआउट कर दे या खेलने से इनकार कर दे। पाकिस्तान का अब्बू क्या दादा अब्बू भी इस वर्ल्ड कप को बाइकआउट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास गरीबी है, आटा नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, पान का टको, तो हम किस तरह बाइकआउट करेंगे? एक तरह से कह सकते हैं कि मना कर दिया कि भाई हम अपने स्टैंड से हट नहीं रहे हैं, हम बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। आईसीसी ने भी कह दिया कि आपके पास यही ऑप्शन है, आना तो आए वरना हम स्कॉटलैंड को बुला रहे हैं। अंश, अब आगे क्या होने जा रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल, जिसे हम कुछ अर्सा पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जानते थे, वो अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल के नाम से मंसूब कर दी गई है। वो डुअल स्टैंडर्ड्स है, उनके अंदर मुनाफकत है। वो जैसे अभी मीरब ने कहा कि पहले जैसे पाकिस्तान इंडिविजुअली होस्ट कर रहा था, अब 2 कंट्रीज होस्ट कर रहे हैं, श्रीलंका और इंडिया, ठीक है। तो ये श्रीलंका में जाना चाहिए था, आईसीसी को चाहिए था कि वो इनको इस मसले को हल करते। बांग्लादेश की अच्छी टीम है, 30 करोड़ का वो उनकी आबादी है, कितना ज्यादा लॉस होगा अगर बांग्लादेश में क्रिकेट नहीं देखी जाएगी। जो आईसीसी की प्रोडक्शन टीम है उनको कितना लॉस होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर बांग्लादेश नहीं जाता तो पहले पास में ऐसे होता था कि 2003 और 1996 के वर्ल्ड कप्स में ना 2003 में न्यूजीलैंड नहीं गई थी कीनिया मैच खेलने के लिए, तो फॉरफिट करके मैच कीनिया को 2 पॉइंट दे दिए गए थे और कीनिया सेमीफाइनल तक पहुंच गई। लेकिन अब इस तरह नहीं है, क्योंकि अब सारा जो असर है बुरी तरह मुतासिर वो है इंडिया के पास। इंडिया एकदम स्ट्रॉन्ग पावरफुल बोर्ड है और बांग्लादेश है वो कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा, बहुत पीछे है। और पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट
सपोर्ट किया एज बीइंग बिग ब्रदर। अब इसका हल यही है कि आईसीसी तो बांग्लादेश की जगह तो उन्होंने स्कॉटलैंड को शामिल करने की खबरें आ गई इंडियन मीडिया के तवज्जुह से। अभी फाइनल आईसीसी का तो वो नहीं आया, लेकिन क्या आप समझते हैं कि दो सवाल हैं यहाँ पे कि क्या पाकिस्तान भी इनकार कर सकता है, दूसरा ये है कि क्या बांग्लादेश की तरह वो पाकिस्तान को भी इग्नोर कर सकते हैं, और फिर पाकिस्तान की जगह अगर ऐसा होता है तो कौन से मुल्क की टीम शामिल होगी? इमरान भाई देखें, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान को आईसीसी इग्नोर तो नहीं कर सकता। आपका जो इंडिया का जो मैच 15 फरवरी को होना है, उस मैच की एक मैच की जो आमदनी है टीवी से या जो गेट मनी से पैसे आएंगे वो पूरे टूर्नामेंट के बराबर हैं। और दुनिया में कहा जाता है कि पाकिस्तान इंडिया जो क्रिकेट मैच है उससे बड़ा और कोई क्रिकेट का मुकाबला किसी और खेल में भी नहीं होता। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तो आईसीसी, लेकिन आपका जो सवाल का पहला हिस्सा था, मेरे ख्याल में ये बांग्लादेश और आईसीसी की और भारत की लड़ाई है, इसमें पाकिस्तान का रोल बनता नहीं है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान आईसीसी को उसने मनाने की जरूर कोशिश की। 3 दिन पहले एक आईसीसी बोर्ड की जो वीडियो लिंक पर मीटिंग हुई वो भी पाकिस्तान के कहने पर हुई, लेकिन उस मीटिंग में 15 में से 13 लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट डाला। पाकिस्तान बांग्लादेश के फेवर में था, 15वां वोट बांग्लादेश का था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा। उसकी वजह ये भी है कि हर टूर्नामेंट से पहले एक मेंबर, तो 15 में से 13 वोट्स बांग्लादेश के खिलाफ गए। तो इस वक्त जो दूसरे मुल्क हैं टेस्ट खेलने वाले या आईसीसी के फुल मेंबर हैं, वो बांग्लादेश के फेवर में नहीं है। उन सब का झुकाव जो है वो भारत की तरफ है। तो मेरा ख्याल में प्रेशर पाकिस्तान ने बिल्ड किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के एक वोट से फर्क नहीं पड़ता ना। अगर सपोज करें बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से अगर बाहर हो जाता है तो बांग्लादेश को $27 मिलियन का नुकसान होगा, और पाकिस्तान अगर ये टूर्नामेंट नहीं खेलता तो पाकिस्तान को तो इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। मुझे एग्जैक्ट रकम याद नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप से और इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टर्स से जितना पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, पाकिस्तान उससे महरूम हो जाएगा। फिर अगर टूर्नामेंट खराब हुआ तो हो सकता है कि आईसीसी अदालत में चला जाए पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान को वहां भी नुकसान उठाना पड़े। तो प्रेशर टैक्टिक्स जरूर है। या बांग्लादेश के एल लग गए हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के बड़े जराए ये खबर बता रहे हैं कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेगा। पाकिस्तान का अब्बू क्या दादा अब्बू भी इस वर्ल्ड कप को बायकॉट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास गरीबी है, आटा नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, पान का टको, तो हम किस तरह बायकॉट करेंगे? ठीक है, हमने बोला बांग्लादेश को, स्पेशली मैंने, और किसी ने पाजी बोला हो या ना बोला हो, ठीक है, कि अब्बू से ना लड़ो, जय शाह से ना पंगा लो, इंडिया से पंगा ना लो। मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि पाकिस्तानी जराए क्या बता रहे हैं। आज पाकिस्तान ऐलान करने जा रहा है बहुत बड़ा। एक सिंपल सा फंडा है दोस्तों, एक सिंपल सा, आप अपने अब्बू से भाई घर में रह के लड़ाई नहीं मोल सकते, आप दरिया में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। इसी तरह बांग्लादेश को मैंने बोला था कि पीछे से मास्टरमाइंड कौन है, ठीक है, पीछे से मास्टरमाइंड था पाकिस्तान। अब बांग्लादेश की आखिरी रिक्वेस्ट भी, भाई बांग्लादेश की आखिरी रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट हो गई है। अब बांग्लादेश को यहां समझ आई है, नहीं जी हम इंडिया आएंगे। बांग्लादेशी कुछ जराए ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम इंडिया जाना चाहते थे, हमें जानबूझ के जो है वो भाई साहब निकाला गया है इस वर्ल्ड कप से, हम क्रिकेट खेलना चाहते थे। ठीक है, कुछ जराए ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने आईसीसी के फैसले को चैलेंज कर दिया है। अब चैलेंज कहां किया है भाई? आईसीसी की डिस्प्यूट जो है वो कमेटी वहां इस फैसले को भेजा है तो भाई आप आईसीसी को बोलो। अब समझने वाली बात यह है कि भाई आप डिस्प्यूट को भेजो या डिस्प्यूट कमेटी के अबू को भेजो, भाई फैसला तो जय शाह ने करना है। आईसीसी सबसे बड़ा है, इंडिया सबसे बड़ा है, बीसीसीआई सबसे बड़ा, ये तीनों एक चीजें हैं, तीनों एक चीजें हैं। ठीक हो गया, तो आईसीसी डिस्प्यूट की क्या क्या औकात है इंडिया के सामने या आईसीसी के सामने? सबसे बड़ा हेड जय शाह है, वो इंडियन है, वो हिंदुस्तानी है, और उसको पता बांग्लादेश में जो हिंदुस्तानियों के साथ हुआ था वो कभी भी नहीं मानेगा। ठीक है, इंडिया नहीं हार मान सकता।
अब बांग्लादेश यहां जो है वो भीख मांग रहा है, तरले कर रहा है, हम तो बेकार ही हो जाएंगे। हमारे जो है वो कुछ 200 करोड़ बंदा कहां जाएगा, कहां जाएगा हमारा इतना बंदा? हमारे साथ गलत किया, हमारे इमोशंस के साथ खेला गया, ये वो। तो यार जब आपको समझाया गया था, ठीक है कि भाई पाकिस्तानियों के पीछे ना लगो, मैं आज सच्चे दिल से आपको बताऊं कि इतना इस मामले ने पेचीदा नहीं था होना, इतना इस मामले ने पेचीदा नहीं था होना। बीसीबी वर्सेस आईसीसी या आप वर्सेस जो है वो इसको कर लें बीसीसीआई, इस मामले ने ठप जाना था। पीछे से इस मामले को हवा दी किसने? पाकिस्तान ने। अगर इस मामले में पाकिस्तान जो है वो अपनी पेश ना करता तो शायद जो है वो मुझे लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बच जाता। अब भाई इंडिया भी, बीसीसीआई भी अपनी जो है वो आई के ऊपर आ गया। अब यहां आप तरले करो, मिन्नत करो, प्यार से बोलो, ठीक है कि सर जी आ जाओ, आ जाओ, हमें माफ कर दो, ठीक है, हम इंडिया आने को जो है वो तैयार है। जय शाह साहब एक बार आ जाओ, एक बार हमारी बात सुन लो, वीडियो लिंक पे आ जाओ। भाई अब कोई नहीं सुन रहा। अब आईसीसी की जो है वो डिस्प्यूट कमेटी जहां ये रिक्वेस्ट भेजी गई थी, सुनने में आ रहा है वो भी रिजेक्ट हो गई है। हम क्रिकेट खेलना चाहते थे, हमने तो इतना ही बोला, हमने श्रीलंका जाना है, इंडिया में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा डर में है बांग्लादेश के प्लेयर्स। इवन जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको भी काफी मन में डर लग रहा है कि यार अब क्या होगा, अब रिजल्ट क्या होगा, इस चीज का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि बड़े हार्श होने वाले हैं, सैंक्शंस लगने वाले हैं, बहुत सारा करोड़ों का नुकसान होगा। 240 करोड़ का तो रिपोर्टेडली नुकसान हो रहा है, प्लस ब्रॉडकास्टिंग वगैरह वो तो अलग में जाता है, उसका पैसा अलग कटेगा इनका। बीपीएल तो इनका कल मेरे ख्याल खत्म हो गया है, बट अब आगे बीपीएल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो तो आज तय हो ही जाएगा कि मतलब पैसा वैसा बचेगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 से जिस तरीके से बीसीसीआई ने कड़ा लेते हुए बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, तो अब बांग्लादेश गिड़गिड़ाने लगा और जय सर से माफी मांगने लगा है। बांग्लादेश जब घुटनों पर आया, बांग्लादेश को पता चला T20 वर्ल्ड कप न खेलने पर बांग्लादेश को $27 मिलियन का नुकसान होगा, जो काफी मोटा रकम है, जो बांग्लादेश झेल भी नहीं पाएगा। बीसीसीआई से पंगा लेना बांग्लादेश को इतना महंगा पड़ गया कि बांग्लादेश सोचा नहीं था कि हमें इतना डॉलर का नुकसान होगा, और अब बांग्लादेश को समझ आया तो बांग्लादेश जय सर से भीख मांग रहा है। लेकिन बांग्लादेश को कोई सुना नहीं जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश को स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल कर लिया है, और पाकिस्तान भी धमकी लगा रहा है कि हम T20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर लेंगे। हमारे भाई बांग्लादेश को बाइकआउट कर दिया गया बीसीसीआई द्वारा, तो हम भी अपने आप को बाइकआउट कर लेंगे। लेकिन बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान को भी पता नहीं है कि पाकिस्तान को इससे डबल नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास उतना औकात नहीं है कि ये T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दे। भारत के साथ पाकिस्तान मैच खेलता है, जिससे पाकिस्तान को खूब कमाई होती है, जिससे पाकिस्तान का रोटी और आटा का इंतजाम हो जाता है। ऐसे में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 से अपने आप को बाइकआउट करता है, तो इस कदर पाकिस्तान बहुत कंगाल हो जाएगा, बांग्लादेश से भी इनका बुरा हाल हो जाएगा। और वाकई में जिस तरीके से पीसीबी बोल रहा है, हमें भी लग रहा है कि जिस तरीके से एक्शन नहीं ले पाएगा पीसीबी, क्योंकि उन्हें पता है कि जय सर से पंगा लेना कितना भारी पड़ा बांग्लादेश को, तो हम जैसा पंगा लेंगे तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को भी भारी पड़े। जिस तरीके से बांग्लादेश गिड़गिड़ा रहा है, जय सर से सामने भारत भी भीख मांग रहा है कि जय सर प्लीज आप हमें भी T20 वर्ल्ड कप में ले लो, हम भारत में आकर T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। लेकिन जय सर साफ साफ कह दिया है कि हम एक बार फैसला कर चुके हैं और अब हम स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करेंगे। तो आपको क्या लगता है, वाकई में जिस तरीके से बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान भी अपने आप को बाइकआउट कर लेगा? क्या पाकिस्तान के अंदर इतना दम है, करियर नुकसान झेल पाएगा? आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।